दर्शक मित्रों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो मोदी। दर्शक मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए जो वृषभ राशि का राहु का जो परिवर्तन कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। दर्शक मित्रों, मैंने काफ़ी कमेंट्स सुनी जब मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि की जब बात चल रही थी कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि चंद्र राशि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क और जन्म लग्न मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क में वृषभ राशि का परिवर्तन कैसा रहेगा। इसी तरह आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि और सिंह लग्न के बारे में। 23 सितंबर से जो राहु वृषभ राशि में आ रहा है उसकी असर सिंह राशि और सिंह लग्न वाले व्यक्ति पर कैसे रहेगी इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिंह राशि की पर्सनालिटी, सिंह राशि और सिंह लग्न की पर्सनालिटी, जैसे जंगल में सिंह राजा होता है तो सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्ति भी, जातक चाहे वो युवक हो युवती हो, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एक राजा की तरह ही लाइफस्टाइल रहती है। उनके दिमाग में हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्ति कभी अपने आप को इन्फीरियर मानते नहीं है। देयरफॉर इन ए प्रोफेशनल लाइफ ऑफ सिंह राशि और सिंह लग्न काफ़ी एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए योग कारक ग्रह भी एक मंगल है। मंगल यानी सेनापति। जब जन्म कुंडली में यानी जन्म राशि सिंह राशि हो या सिंह लग्न हो, अगर वहाँ पे मंगल जैसा ग्रह एक योग कारक ग्रह बन जाता है तो आउटस्टैंडिंग लीडरशिप का क्वालिटी, आउटस्टैंडिंग एग्रेसिवनेस और काफ़ी लड़ायक होते हैं। यानी सिंह राशि सिंह लग्न वाले इतने सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करते हैं कि अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट लिए वो कहाँ से कहाँ तक लड़ाई को भी ले जाएंगे। तो ये थी एक उदाहरण के सिंह राशि सिंह लग्न की पर्सनालिटी कैसे होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि गोचर में जो 23 सितंबर 2020 से जो वृषभ राशि में राहु आ रहा है वो सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए कौन से स्थान में आएगा। जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं, जन्म लग्न से लेके मोक्ष स्थान तक 1 से 12 तक जो स्थान होते हैं उसमें वृषभ का राहु कहाँ पे आएगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अभी मिथुन राशि का राहु है वो सिंह राशि के लिए कहाँ है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, यानी सिंह राशि सिंह लग्न वाले व्यक्ति जितने भी है, चाहे वो युवक हो युवती हो, चाहे वो यंग हो या मिडिल एज हो या सीनियर सिटीजन हो, लेकिन उनके लिए पिछले 1.5 साल काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि राहु जो मिथुन राशि का राहु है सिंह राशि सिंह लग्न के लिए वो 11th हाउस में आता है, वो इनकम के हाउस में आता है। तो अगर देखा जाए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू सिंह राशि सिंह लग्न को पिछले 1.5 साल में कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। ऑन द कॉन्ट्री इनकी ओवरऑल इनकम में वृद्धि हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि ये मिथुन राशि से राहु जब एंटी क्लॉकवाइज होकर 10th हाउस ऑफ सिंह राशि का 10th हाउस अगर देखेंगे या सिंह लग्न का 10th हाउस देखेंगे वो वृषभ राशि आता है। तो ये जो वृषभ का राहु आ रहा है सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए वो 10th हाउस में आ रहा है। यानी भृगु संहिता लाल किताब में भी लिखा हुआ है कि जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु जिसको 10 में हो, यानी जिसको 10 में राहु उसके वश में दुनिया। यानी सिंह राशि से लगने के लिए आने वाले 1.5 साल और भी फायदेमंद रहेंगे अगर वो बिजनेसमैन है या किसी इंडिविजुअल कंपनी में काम करते, प्राइवेट जॉब करते, वॉट एवर इट मे बी, वेदर इट्स ए कंसल्टेंसी। लेकिन सिंह राशि से लगने के लिए 10th हाउस राहु उनके बिजनेस में, उनकी कैरियर में काफ़ी वृद्धि करेगा। यहाँ पे बात ये देखनी ज़रूरी है सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए खास तौर पे, क्योंकि जो मंगल जो है एक योग कारक ग्रह है। अगर हमें देखना है सिंह राशि और सिंह लग्न की कुंडली में कहीं पे मंगल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना। अगर मान लीजिए सिंह राशि और सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मंगल वृश्चिक राशि का स्वग्रही हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वृषभ का राहु के सामने वृश्चिक का मंगल यानी एक अंगारक योग मंगल राहु की एक प्रतियुति बन जाती है। मान लीजिए सिंह राशि से लग्न वाले जातक की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ राशि का वृषभ राशि का मंगल है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मंगल राहु की एक युति बन जाएगी जिसको अंगारक योग बोलते। तो यानी सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों को सिर्फ अपनी जन्म कुंडली में ये पहले चेक करना है कि जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पे कोई प्लेनेट है या नहीं है। वो जितना खाली रहेगा इतना फायदेमंद रहेगा। और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में कोई प्लेनेट है या नहीं। मान लीजिए वृश्चिक राशि में सूर्य है तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वृषभ का राहु और वृश्चिक का केतु आ रहा है 23 सितंबर से, यानी सूर्य केतु की एक युति बन जाएगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में
जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ वृषभ राशि में कोई प्लेनेट है या नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो वृषभ राशि का शुक्र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि राहु शुक्र मित्र है। अगर मान लीजिए वृश्चिक राशि में शुक्र है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि शुक्र केतु भी मित्र है। तो यानी शुक्र राहु शुक्र केतु की अगर कॉम्बिनेशन अगर होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की कुंडली मैंने देखी, वहाँ पे कभी वृश्चिक का सूर्य है, कभी वृषभ का मंगल है। तो इन दैट कंडीशन ये जो प्रेडिक्शन है टोटली विपरीत हो जाएगा। सो दर्शक मित्रों, सबसे पहले जन्म कुंडली ओपन कीजिए एंड जस्ट लुक एट योर नंबर 2 राशि एंड नंबर 8 राशि। अब दूसरी बात करते हैं, सिंह राशि सिंह लग्न के लिए जो 10th हाउस राहु आएगा उसकी एक प्लस साइड हमने देखी कि 10th हाउस राहु का एक स्लोगन है जो संस्कृत में भी लिखा है कि जिसको 10 में राहु इसको वश में दुनिया। यानी सिंह राशि सिंह लग्न का पिछले 1.5 साल में भी इनकम में जो वृद्धि हुई है और भी आगे बिजनेस या पर्सनल कैरियर में जो भी है, कंसल्टेंसी या प्रोफेशनल लाइफ जो भी है उसमें वृद्धि होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये देखना जरूरी है, सिंह राशि सिंह लग्न के लिए 10th हाउस में राहु आना यानी अपने पिताजी की यानी ग्रैंड फादर या ग्रैंड फादर की कोई हेल्थ में डिस्टर्बेंस ना हो या कोई आपके बड़े डिस्प्यूट खड़े ना हो, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए 10th हाउस राहु 30 डिग्री का रहेगा जब 23 सितंबर को वृषभ राशि का राहु आएगा। अब ये 30 डिग्री का जो राहु है, a 10th house has got a relation with father and grandfather also, so you have to just make sure कि आपकी कोई पर्सनल डिस्प्यूट फादर या ग्रैंडफादर से हो तो उसको सेटल करें। और अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट नहीं है तो फादर और ग्रैंडफादर की हेल्थ की भी यू हैव टू एक्सट्रीमली टेक केयर, बिकॉज ये 10th हाउस राहु यहाँ थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बता रहा है। अगर आप देखेंगे 10th हाउस में राहु है तो 4th हाउस में केतु जा रहा है, यानी कि सिंह कन्या तुला वृश्चिक 4th हाउस में केतु वृश्चिक राशि का, 10th हाउस में वृषभ राशि का राहु। 10th हाउस बिलोंग्स टू फादर, 4th हाउस बिलोंग्स टू मदर। तो यहाँ फिर से ये देखना जरूरी है कि मदर की हेल्थ के रिलेटेड कोई इश्यू अगर है छोटे मोटे तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर इमीडिएटली, बिकॉज वृषभ राशि का राहु 10th हाउस में आ रहा है और वृश्चिक राशि का केतु 4th हाउस में आ रहा है। दूसरी ये बात है कि जो मिथुन राशि का राहु आज की तारीख में चल रहा है, पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है, वो सिंह राशि से लगने के लिए 11th हाउस में है। यानी कि घुटन के नीचे के पोर्शन में कुछ ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, यानी ब्लड सर्कुलेशन लो है, सम पेन इज ऑलरेडी देयर एंड नाउ दैट पेन इज कमिंग लिटिल अप एंड पेन इज कमिंग टू द नी, एग्जैक्टली ऑन अ नी। सो सिंह राशि सिंह लग्न के जातक चाहे जो भी युवक हो युवती हो उनको इनको वेट का एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि it tells that there is something going to happen to the knee and it is going to be low blood circulation which may increase the pain on the knee. So दर्शक मित्रों, ये थी बात about the सिंह राशि और सिंह लग्न। If you have any comments, please put it below. Thank you very much for watching Astro Modi. Have a wonderful evening and rest of the day. Thank you.